ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका वैश्विक अर्थशास्त्र में एक बड़ी ताकत बन गया है। इन देशों ने हाल के वर्षों में न सिर्फ अपनी आर्थिक ताकत दिखाई है, बल्कि वैश्विक राजनीति और व्यापार में भी अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज कराया है। एक समय था जब पश्चिमी देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हावी थे, लेकिन अब ब्रिक्स से उन्हें चुनौती मिल रही है, खासकर सऊदी अरब और यूएई को शामिल करने के बाद। ब्रिक्स का विस्तार यह दिखाता है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति अब एक जगह केंद्रित नहीं रही, बल्कि नए केंद्र उभर रहे हैं। ब्रिक्स प्लस अब दुनिया की ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और वे तकनीकी विकास में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के साथ टेंशन एक बड़े ट्रेड वॉर में बदल गया है, जिसमें टैरिफ्स आर द मेन वेपन। ये टकराव सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक भी बनता जा रहा है। अमेरिका ने ब्रिक्स से आयात होने वाली चीजों पर 10% का भारी टैरिफ लगाया है, जिसका मकसद अमेरिकी उद्योगों को बचाना और इस समूह पर प्रेशर डालना है। इससे दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो गई है। इस कदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई है, जिससे कंज्यूमर प्राइस से लेकर जॉब सिक्योरिटी तक सब कुछ प्रभावित हुआ है। कंपनियों को नई स्ट्रैटेजियां बनानी पड़ रही हैं और आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ रहा है। इन आर्थिक दिग्गजों के फैसले पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, जिससे हर जगह के रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ता है। चाहे वह खाने पीने की चीजों की कीमत हो या नौकरी के अवसर, हर चीज पर इसका असर दिखता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन टैरिफ का क्या मतलब है, ब्रिक्स कैसे जवाब दे रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। साथ ही हम देखेंगे कि आम लोगों और कंपनियों के लिए यह बदलाव क्या मायने रखता है। अमेरिका का 10% टैरिफ ब्रिक्स देशों से आने वाले सामान पर एक सीधा टैक्स है। उदाहरण के लिए, एक चाइनीज स्मार्टफोन जो पहले 100 में बिकता था, अब प्रॉफिट से पहले 110 का हो जाता है। यह अमेरिकी इंपोर्टर्स के लिए तुरंत लागत में बढ़ोतरी है। ये टैरिफ मुख्य सेक्टर्स को टारगेट करते हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स। मकसद क्या है? इंपोर्ट को महंगा करना, कंज्यूमर्स को अमेरिकी सामान खरीदने के लिए मजबूर करना और ब्रिक्स पर ट्रेड पॉलिसी प्रेशर टू चेंज। बिजनेस के लिए इससे बहुत अनिश्चितता पैदा होती है। क्या टैरिफ और बढ़ेंगे? लागत कौन झेलेगा, कंपनियां या कंज्यूमर्स? आखिर में ये टैरिफ सिर्फ ब्रिक्स एक्सपोर्टर्स को ही नहीं, बल्कि अमेरिकी बिजनेस और शॉपर्स को भी अफेक्ट। 10% टैरिफ का मतलब है कि हर चीज की लागत बढ़ गई है। चाहे वो कच्चा माल हो या तैयार प्रोडक्ट, हर स्तर पर खर्चा बढ़ जाता है और इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। एक इंडियाई स्टील पार्ट का उदाहरण लें। अब अमेरिकी कार निर्माताओं को यह महंगा पड़ता है, जिससे सभी के लिए कारों की कीमतें बढ़ जाती हैं। कंपनियों को या तो लागत खुद उठानी पड़ती है या फिर उपभोक्ताओं पर डालनी पड़ती है। डेली प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं, क्लोथ्स सभी प्रभावित होते हैं। उपभोक्ताओं को अब वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, भारत की सस्ती जेनरिक दवाएं अब अमेरिका में महंगी हो गई है, जिससे मरीजों पर बोझ बढ़ गया है। कई बार जरूरी दवाएं भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। टैरिफ वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित करते हैं, जो कार्यक्षमता के लिए बनाई गई थी, जिससे कंपनीज आर फोर्स्ड टू रीथिंक सोर्सिंग। इससे उत्पादन में देरी और लागत में और इजाफा होता है। बहुत सी कंपनियां डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, प्रोडक्शन को वियतनाम या मेक्सिको जैसे देशों में ले जा रही है, लेकिन नई जगहों पर सेटअप करना आसान नहीं होता। सप्लाई चेन को शिफ्ट करना धीमा और महंगा होता है, जिससे डिसरप्शनें और देरी होती है। कंपनियों को नए नियमों और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक सामान का एक बार का सहज प्रवाह अब अप्रत्याशित हो गया है। अब हर शिपमेंट में देरी और अनिश्चितता बनी रहती है। कंपनियों को मुश्किल ऑल्टरनेटिव चुनने पड़ते हैं। लागत को सहन करना, कीमतें बढ़ाना या मूव प्रोडक्शन एल्सवेयर।
हर ऑल्टरनेटिव के अपने जोखिम और चुनौतियां हैं। परिणाम, सभी के लिए ऊंची कीमतें, कम ऑल्टरनेटिव और मोर अनसर्टेनिटी, जिसका असर हर उपभोक्ता और हर व्यवसाय पर पड़ता है। ब्रिक्स सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वे एक नई आर्थिक रणनीति बना रहे हैं। उनकी रणनीति का मुख्य हिस्सा डी-डॉलराइजेशन है, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ट्रेड इन देयर ओन करेंसी। भारत रूस को तेल का भुगतान रुपए और रूबल में करता है। चीन और ब्राजील युआन और रियल में व्यापार करते हैं। यह उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाता है और उनकी करेंसी की वैश्विक स्थिति को प्रमोट्स। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑल्टरनेटिव के रूप में लोकल करेंसी में प्रोजेक्ट्स को फंड्स। वे अमेरिकी कंट्रोल से बाहर पेमेंट सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जैसे रूस का SPFS और चीन का CIPS। आपस में आंतरिक व्यापार को मजबूत करके और टैरिफ कम करके ब्रिक्स एक समानांतर आर्थिक इकोसिस्टम बना रहा है। लक्ष्य, वेस्टर्न प्रेशर से लचीलापन और इंडिपेंडेंस। अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक सप्लाई चेन में बिग चेंज आया है। कंपनियां हर कीमत पर दक्षता से हर कीमत पर लचीलापन की ओर इंक्रीजिंग। साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया नए मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, क्योंकि कंपनियां China+1 रणनीति अपना रही हैं। नजदीकी तट पर भी बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिकी कंपनियां उत्पादन के लिए मेक्सिको की ओर देख रही हैं, लागत कम कर रही हैं और अवॉइडिंग टैरिफ्स। यह बदलाव नए क्षेत्रीय व्यापार क्षेत्र बनाता है, लेकिन इसके साथ परेशानियां भी आती हैं। कम इंफ्रास्ट्रक्चर, कम कुशल श्रमिक और हायर कॉस्ट्स। दुनिया एक चीन केंद्रित सप्लाई चेन से एक खंडित क्षेत्रीय प्रणाली की ओर इंक्रीजिंग। बाधा और अवसर अब गो हैंड इन हैंड। ट्रेड वॉर सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, यह फाइनेंस और कानून को भी शेकिंग। आज के दौर में जब देश एक दूसरे पर नए नियम और टैक्स लगा रहे हैं, तो कंपनियों के लिए हालात और भी जटिल हो गए हैं। करेंसी के मूल्य तेजी से बदलते हैं, जिससे बिजनेस के लिए प्लान बनाना या प्रोडक्ट की कीमत तय करना मुश्किल हो जाता है। हर दिन कंपनियों को अपने मुनाफे और लागत का फिर से आकलन करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गिरावट या उछाल भी बड़ा असर डाल सकती है। कंपनियां एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन इससे लागत और जटिलता बढ़ जाती है। हेजिंग के लिए सही समय और सही टूल्स चुनना भी एक चुनौती है, और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। लॉवी चुनौतियां, इंक्रीजिंग नए टैरिफ का मतलब है प्रोडक्ट को फिर से क्लासिफाई करना, कस्टम्स को नेविगेट करना और अवॉइडिंग कॉस्टली मिस्टेक्स। हर देश के अपने नियम हैं और उनका पालन करना जरूरी है। कंपनियों को ढलने में मदद करने के लिए ट्रेड लॉयर्स और कंसल्टेंट की हाई डिमांड। ये विशेषज्ञ कंपनियों को नए लॉ और टैक्स स्ट्रक्चर को समझने में गाइड करते हैं। जवाबी टैरिफ एक और जोखिम बढ़ाते हैं। फर्म्स को कैन बी हर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। इससे व्यापार की रणनीति बनाना और भी पेचीदा हो जाता है। वैश्विक व्यापार के नियम तेजी से बदल रहे हैं, जिसके लिए फुर्ती और विशेषज्ञता की जरूरत है। कंपनियों को हर बदलाव पर नजर रखनी पड़ती है, ताकि वे प्रतिस्पर्धा में पीछे न छूट जाएं। इस तूफान से बचने का मतलब है वित्तीय और लॉवी दोनों मास्टरिंग स्ट्रैटेजीज। जो कंपनियां इन दोनों पहलुओं में संतुलन बना लेती हैं, वही आगे बढ़ पाती हैं। बिजनेस नई स्ट्रेटेजियों के साथ फाइटिंग। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन अब जरूरी है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। कंपनियां कमजोरियों का पता लगा रही हैं और लचीलेपन में निवेश कर रही हैं, भले ही कॉस्ट्स आर हायर। प्राइसिंग स्ट्रेटेजियां अलग अलग होती हैं। कुछ लागत कस्टमर्सों को देते हैं, कुछ उसे खुद झेलते हैं, कई दोनों करते हैं और रिड्यूस कॉस्ट्स एल्सवेयर। फाइनेंशियल हेजिंग और लोकल करेंसी में इनवॉइसिंग बढ़ रही है, जिससे रिस्क इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एक्सपोर्टर्स। कई फर्म्स क्षेत्रीय बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लोकल जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग सप्लाई चेन्स। हाइपर ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह एक खंडित मल्टीपोलर कॉमर्स की दुनिया ले रही है।
आइए लेट्स रीइटरेट द मेन पॉइंट्स। अमेरिका ब्रिक्स ट्रेड वॉर वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से आकार दे रहा है, जिसमें टैरिफ्स आर द मेन वेपन। अमेरिकी टैरिफ का मतलब है ज्यादा लागत, महंगी वस्तुएं और डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स। ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन, नई वित्तीय संस्थाओं और मजबूत आंतरिक व्यापार के साथ रिस्पॉन्डिंग। कंपनियां दक्षता से लचीलेपन की ओर इंक्रीजिंग, यह फिर से सोच रही हैं कि वे वेयर एंड हाउ टू ट्रेड। अनुमानित वैश्विक व्यापार का पुराना दौर खत्म हो गया है। जटिलता और विखंडन न्यू नॉर्मल। इस नए परिदृश्य में जीवित रहने की कुंजी अनुकूलन है। हम विश्व अर्थव्यवस्था में एक हिस्टोरिक चेंज देख रहे हैं। अमेरिका ब्रिक्स संघर्ष नियमों को फिर से लिख रहा है, डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू राइवल इकोनॉमिक ब्लॉक्स। बिजनेस के लिए लचीलापन और एडेप्टेशनशीलता अब जीवित रहने के कौशल हैं। कंज्यूमर्स के लिए शॉर्ट टर्म में ऊंची कीमतों और जॉब मार्केट में एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी। लॉन्ग रन में एक मल्टीपोलर दुनिया का मतलब अधिक संतुलित वैश्विक शक्ति हो सकता है। इस ट्रेड वॉर का नतीजा अनिश्चित है, लेकिन चेंज इज परमानेंट। इन बदलावों को समझना सभी के लिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ अर्थशास्त्रियों या राजनेताओं के लिए नहीं। जानकारी रखें, आपका भविष्य इस पर डिपेंड्स।